सॉल्व फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अपना लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 230 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ बीएसटी। मतलब कि हमारा कोई भी kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट होना चाहिए जो कि हमारे बीएसटी में सबसे मिनिमम होना चाहिए कोई इंडेक्स पे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री एंड एन इंटीजर के, रिटर्न द kth स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द ऑल नोड्स इन द ट्री। मतलब कि हमारे देखिए यहाँ पे कोई भी एक हमें ट्री दिया रहेगा, उस ट्री में हमारा एक रूट रहेगा, उसकी लेफ्ट साइड राइट साइड रहेगी, उसे हमें kth इंडेक्सिंग फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया 3 1 2 4। जैसे कि ये रूट है इसका, ये लेफ्ट चाइल्ड है, ये राइट चाइल्ड है, ये 1 का राइट चाइल्ड है, इसका लेफ्ट चाइल्ड का नल है, इसका 4 का दोनों नल चाइल्ड है, कोई भी चाइल्ड नहीं है 4 का। फिर देखिए इसके लिए हमें दिया गया k = 1। मतलब कि सबसे छोटा हमारा kth एलिमेंट 1 के लिए क्या होगा। देखिए हमारा 1 यही है, यही हमारा होगा आउटपुट। क्यों? क्योंकि हमारा 1 ही यहाँ पे सबसे पहला छोटा एलिमेंट है। एंड देखिए अगर हम दूसरे एग्जांपल में देखें, तो एग्जांपल 2 में हमारा ये ट्री दिया गया है। इसमें बोला गया kth = 3, मतलब कि kth = 3 मतलब तीसरा सबसे छोटा एलिमेंट जो होगा हमारा, वो आउटपुट हमारा आंसर होगा। देखिए फाइंड करते हैं इसको। 1 2 3, तीसरा हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है 3, तो बस ये 3 आउटपुट हो जाएगा। अभी देखिए और देखें, नहीं बस इतना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल थे। अब देखिए आपको एक बाइनरी सर्च की प्रॉपर्टी पता होगी कि किसी हम बाइनरी सर्च का अगर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालते हैं, तो हमारा एक सॉर्टेड एरे आता है। उस सॉर्टेड एरे में हम लोग अपना kth इंडेक्स पे जाकर जो भी हमें लेना है वहां से निकाल सकते हैं। जैसे कि सपोज कि मान लीजिए कि हमको ट्री ये दिया गया है, इस ट्री के लिए आपका इन ऑर्डर इसका निकालेंगे, तो देखिए इसका इन ऑर्डर के लिए लेफ्ट रूट राइट होता है। जैसे कि यहाँ पे लिख दो मैं आपको, फॉर इन ऑर्डर, सॉरी इसी में ले लेते हैं इसको। इन ऑर्डर में हमारा होता है लेफ्ट रूट राइट। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि हमारा ये रूट है। ठीक, तो सबसे पहले हमें प्रिंट कराना है लेफ्ट को, जहाँ हमारा लेफ्ट रहेगा उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जैसे 3 है, 3 का लेफ्ट 1, 1 का कोई लेफ्ट है नहीं है, रिटर्न इसका ना, यहाँ पे नल है, इसका लेफ्ट कोई नहीं है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे अपना, सीधे रूट पे आ जाएंगे। इसका रूट लेफ्ट के बाद रूट आते हैं, तो रूट आ जाएंगे, पहला हमारा रूट हो जाएगा 1। तो जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारा इसका पहला एलिमेंट हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका दूसरा, जैसे ये हो गया हमारा 1। अभी देखिए ये लेफ्ट इसका नहीं था, ये रूट हो गया। अब इसका राइट क्या है, 2 है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 को। ठीक है, 2 हो गया। अब देखिए 2 हो गया यहाँ पे। अब हम लोग देखिए इसका लेफ्ट हो गया, ये पूरा लेफ्ट इसका हो चुका है, और हम लोग चलेंगे इसके रूट के, इस पूरे के रूट ये हमारा 3 है, तो यहाँ पे 3 कर देते हैं। 3 प्रिंट कर दिया हमने। तो अब देखिए मान लीजिए कि ये हमारा 3 हो गया, तो लेफ्ट रूट राइट यहाँ पे दिखेगा ना, लेफ्ट रूट राइट, तो हम लोग सिंपली अपना राइट पर आ जाएंगे, राइट हमारा 4 रहेगा, सिंपल से हमारा 4 प्रिंट कर देंगे। ये हमारा एग्जाम्पल 1 के लिए था। अब देखिए एग्जाम्पल 2 जो है इसमें दिया गया है कि हमारा आउटपुट 3 k = 3 के लिए हमें फाइंड करना है इसमें। तो सबसे पहले तो हम लोग चलेंगे अपने इसका इन ऑर्डर निकालेंगे, इसका भी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में सिंपल से इसका लेफ्ट चलेंगे, इसका लेफ्ट 3 है, 3 का लेफ्ट 2 है, 2 का लेफ्ट 1 है। चलो भैया 1 हमने प्रिंट करा दिया। अब देखिए इसका रूट क्या है, 2 है, 2 का कोई राइट सब ट्री नहीं है, तो इसका 2 आउटपुट कर देंगे प्रिंट, 2। ठीक है, करा दिया मैंने। अब देखिए 2 का रूट 3 है, 3 मैंने करा दिया। अब देखिए 3 का राइट रूट है, इसको प्रिंट कराते हैं पहले, 4। अब मान लीजिए हमारा 5 आ जाएगा, इसका रूट इन सबका रूट 5 रूट आ जाएगा 5, एंड 6 इसका राइट। ठीक है, तो देखिए ये सिंपल सा आपका इन ऑर्डर की बीएसटी की प्रॉपर्टीज है, जो कि इसका हम इन ऑर्डर निकालेंगे तो हमारा एक सॉर्टेड एरे आता है। तो सॉर्टेड एरे एरे में हम लोग अपना kth-1 इंडेक्स निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे k = 1 दिया गया है। ठीक है, k = 1 दिया गया है यहाँ पे, ये k = 1 है यहाँ पे। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर k = 1 के लिए आपको निकालना है, हमने प्रॉपर्टीज रखा है, यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग सिंपल से हम लोग सॉल्यूशन कर देते हैं। सॉल्यूशन भैया हम लोग बनाएंगे अपना, कि सबसे पहले तो इस सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे अपना कि हमारा होना चाहिए, जैसे कि k = 1 के लिए k-1 लेंगे हम लोग। तो कर देते हैं यहाँ पे k-1 इंडेक्स में फाइंड करनी है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मैं आप लिख देता हूँ मैं, फॉर k = 1। ठीक, कि भैया हमारा k = 1 के लिए इस
प्रॉब्लम के लिए के इक्वल टू में आउटपुट दिया गया है, तो इसके लिए हमारा क्या होगा आंसर। लेकिन इसके के एच इक्वल टू वन के लिए हम इसमें रखेंगे अपना के माइनस वन, तो यहाँ पे करेंगे के हमारा क्या है, वन है, तो यहाँ पे करेंगे वन माइनस वन इक्वल टू हमारा जीरो होगा। सो फ्रेंड्स माइनस में जीरो होगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स हमारा जीरो इंडेक्स पे ले रहा है, तो देखिए यहाँ पे जीरो इंडेक्स क्या है, इसका ये जीरो इंडेक्स है, यहाँ पे सॉल्व प्रॉब्लम था ना, इसमें देखिए जीरो इंडेक्स का वन है, तो आउटपुट इसका वन आ जाएगा, एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड इस तरह से हम लोग अपना कोड लिखने वाले हैं। तो देखिए friend, इस कोड में सबसे पहले तो हम लोग अपना एक मेथड बनाएंगे। उस मेथड में हम लोग अपना ट्री नोड को इनिशियलाइज करेंगे, उसमें हम लोग अपने ट्री को सबसे लेफ्ट निकालेंगे, उसका राइट निकालेंगे, एंड उसका रूट को लिख लेंगे। तो फिर उसको देखते हैं, पहले सबसे पहले तो अपना एक इनिशियलाइज कर लेते हैं उसको, पोजीशन को। तो देख लो पोजीशन रखना है, सिंपल से हमारा पोजीशन ही रहने वाला है। ये क्या हमारा क्या है, केचुअल क्या है, पोजीशन हमारा पोजीशन रखने वाला है। फिर इसको कमेंट आउट कर देते हैं इन सबको, कमेंट आउट करना था हमें, इन सबको हम लोग कर देते हैं कमेंट आउट, हो जा भाई। ठीक है, न्यूज़ हटा दें सिंपल से हम लोग। चलिए सबसे पहले तो हम लोग इन सबको हटा देते हैं, ये समझने के लिए था केवल, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पोजीशन को इनिशियलाइज कर देता हूँ, तो मैं इनिशियलाइज करता हूँ उसको, इन पोजीशन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमारा देखिए इनिशियलाइज हो गया। अब हम लोग अपना मेथड बना लेते हैं, तो उसको अपने सिंपल से इस मेथड के बाहर ही बनाएंगे, क्योंकि हमारा क्लास है, तो इस क्लास में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। हमारा मेथड बनाने हम लोग इन ऑर्डर के लिए, कि हम लोग अपना इन ऑर्डर ट्रावर्सल कैसे करते हैं, करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इन सॉरी इन ऑर्डर ट्रावर्सल मेथड, मेथड भाई, मेथड, ठीक है। ये फ्रेंड्स हमारा बनाने वाले हैं इसको, तो चलिए बनाते हैं हम लोग, सिंपल से हम लोग बनाते हैं पब्लिक ट्री नोड। ये ट्री नोड के लिए तो बना रहे थे, ट्री नोड लिखना पड़ेगा। अब इसका नाम दे देते हैं, सपोज हम लोग उसको इन ऑर्डर ही नाम दे देते हैं, कि उसको नाम दिया हमने इन ऑर्डर, इन ऑर्डर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब देखिए हमारा इसमें एक ट्री नोड होने वाला है, ट्री नोड में हम लोग अपना सिंपल से रूट पास करेंगे, की पास करेंगे, की ये तो हमारा पोजीशन आएगा, और नोड हमारा ट्री नोड टाइप का रहेगा। तो चलिए लिख देते हैं इसको, ट्री नोड, ट्री नोड हमारा क्या है भैया, रूट। हम लोग पास करेंगे की, कौन से की टाइप होता है, इंटीजर टाइप यहाँ पे की, तो इसको कर देते हैं इनिशियलाइज इंट के, ठीक है। तो बस हमने इन ऑर्डर के लिए अपना एक मेथड बना दिया है। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना वही पुराना लगाएंगे, कि यहाँ अगर हमारा जो रूट है इज नॉट इक्वल टू से नहीं, यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, रूट इक्वल टू नल है, तो सिंपल से रिटर्न हमारा रूट कर दो भैया, ठीक है, लिख देते हैं इफ रूट इक्वल टू नल, मतलब कि हमारा रूट नल है, रूट इक्वल टू नल, कि मतलब भैया हमारा रूट अगर नल है, तो सिंपल से हमारा रिटर्न कर दो रूट को, रिटर्न रूट, ठीक है। ये हो गया आपका रिटर्न रूट। ये कहाँ से आ गया भाई साहब, ये ब्रैकेट अलग से आ गया, इसको हटाओ यार, ये कोड गलत कर देगा, हटाइए इसको। अच्छा यहाँ पे डबल रूट था ना, इसलिए आ गया था, कोई बात नहीं, अब सही हो गया। तो ठीक है, तो ये हमारा रिटर्न रूट हो गया। अब देखिए हम लोग अपना एक लेफ्ट कॉल कर देंगे, फिर राइट कॉल करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा लेफ्ट कॉल करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेफ्ट रूट कॉल, ठीक है। हम लोग इसको कॉल करते हैं, सबसे पहले तो अपना ट्री नोड को डिफाइन करते हैं, ट्री नोड, ठीक है भैया, ट्री नोड अपना लेफ्ट के लिए कर रहे हैं, ट्री नोड लेफ्ट इज इक्वल टू इन ऑर्डर के लिए हमारा कर रहे हैं अपना, इन ऑर्डर क्या क्या हमारा रहना, रूट डॉट लेफ्ट, रूट डॉट लेफ्ट, हम आगे कर देंगे, सॉरी वन नहीं रहेगा, ठीक है। इन्होंने इसको कॉल कर दिया। अब देखिए हम एक कंडीशन लगा देते हैं, कि अगर हमारा रूट जो है, अरे सॉरी, अगर हमारे पे लेफ्ट प्रिंट करा रहा है, तो अगर हमारा लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल है, मतलब कि हमारा लेफ्ट यहाँ पे नल नहीं है, तो हम लोग अपना रिटर्न रूट कर देंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट है इसका, यहाँ पे नल, जैसे इसका लेफ्ट यहाँ पे नल नहीं है, तो रिटर्न रूट कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको कर देते हैं, कोड लिखते हैं, इफ, सही चल रहे हैं, हाँ सही चल रहे हैं, इफ लेफ्ट
इज नॉट इक्वल टू रूट, इज नॉट इक्वल टू रूट मतलब कि हमारा लेफ्ट रूट नहीं है। तो क्या करना है हमको, रिटर्न लेफ्ट कर देते हैं, रिटर्न लेफ्ट। ठीक है, ये हमारा रिटर्न लेफ्ट होगा। अब हम लोग अपनी पोजीशन को प्लस प्लस कर देंगे, ताकि जैसे हमारे के है जो, ये हमारा के बढ़ते रहना भी चाहिए, ताकि हमारा ये हर एक एलिमेंट पे जाके चेक कर सके। तो हम लोग अगर इसको कर देते हैं पोजीशन प्लस प्लस, सॉरी, पोजीशन प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया, इसको यहाँ पर हटा देते हैं बीच से, थोड़ा कोड हमारा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब हम लोग अपना राइट कॉल कर देते हैं। इसके पहले हम लोग पोजीशन, अरे सॉरी, इसके पहले हम लोग अपना एक कंडीशन लगाएंगे, जिसमें हम लोग अपना चेक करेंगे हमारा पोजीशन इसको अगर की होगा तो रिटर्न रूट कर देंगे। मतलब कि अगर हमारा जो पोजीशन की के बराबर आ गया, जैसे कि की इक्वल टू वन दिया था और हमारा की इक्वल टू वन पोजीशन आ गया, की एथ माइनस वन करेंगे हम लोग। अगर वन माइनस वन अगर जीरो करके अगर हमारा आ जाता है, तो उसको हम लोग सिंपल रिटर्न कर देंगे। तो चलो उसको लिख देते हैं, इसको कंडीशन अपने लिखते हैं, स्मॉल आई ये रहता है, इफ पोजीशन इक्वल टू के, इफ पोजीशन इक्वल टू के, भैया सिंपल से हमारा रिटर्न कर दो रूट को, कर दो भैया रिटर्न रूट। ठीक है, अब पास में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कि अगर हमारा जो हमारा पोजीशन रहने वाला है, अगर हमारा के के बराबर हो जाता है, अब लिखा गया पोजीशन इक्वल टू के, तो भैया हमारा सिंपल से रूट को रिटर्न कर दो। ठीक है, अब हम लोग अपना कॉल करते हैं रिटर्न को, जैसे कि राइट को। तो चलिए राइट को कॉल कर देते हैं, तो ये तो हमारा इसका ब्रैकेट, तो इसके बाहर होगा जब भी कॉल होगा। तो देखिए हमारे पास दो तरीके हैं, यहाँ पे लिख दे पहले में कि राइट कॉल, राइट कॉल। ठीक है, देखिए इसके पास हमें दो तरीके मिलते हैं। पहला तो ये कि हम लोग सिंपल सा इतना जो लाम किए हैं इसको कॉपी करें, सिंपल सा यहाँ पे पेस्ट करें। ये जो हमारा लेफ्ट रूट है, लेफ्ट के लिए क्या है, अपना यहीं से हम लोग कॉल कर देंगे राइट के लिए, और राइट के लिए कॉल कर देंगे। यहाँ पे हम लोग अपना, देखिए यार यहाँ पे देखिए भी गलती है, ये इन है ना भाई साहब, ऐसे वैसे सिली मिस्टेक होती रहती है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, इन हो जाएगा, यहाँ पे रूट डॉट राइट कर देंगे, क्योंकि हम राइट के लिए कॉल करेंगे, राइट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर राइट इक्वल टू नॉट, सॉरी राइट नॉट इक्वल रूट रहेगा, तो हमारा रिटर्न राइट कर दे भैया, सिंपल सा लिख देते हैं रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न नहीं राइट, यहाँ भी एक कॉल हमारा कर दियो आपको राइट का। देखिए हम लोग इतना बड़ा जो कोड लिखेंगे ऐसे यहाँ पर, इतना भी टाइम जो इतना स्पेस जो लिया है, इसको सिंपल से हम लोग हटा के चाहें तो सिंपल से हम लोग कॉल कर सकते हैं एक ही बार में, कि रिटर्न भैया हमारा डायरेक्ट कर दियो यहाँ से, रिटर्न इन ऑर्डर भैया हमारा है टाइप, रिटर्न इन ऑर्डर क्या भैया है हमारा, रूट डॉट राइट करना है आपको, रूट डॉट राइट, और भैया हमारा क्या होना है, क्यू होना है। ठीक है, ये हमारा देखिए ये हमने एक मेथड बना दिया अपने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स हमने अपना मेथड बना दिया ट्री नोड के लिए, इन ऑर्डर के लिए, कि अगर हमारा इन ऑर्डर होगा तो हमारा भैया सिंपल सेंस कॉल कर देंगे, तो ये हमारा जो पोजीशन है किया था रहेगा, तो हमारा आउटपुट मैच अगर किया तो आउटपुट दे देगा, तो हमारा आंसर से मिल जाएगा। इसलिए हम लोग इसको कॉल कर लेते हैं अपना मेन फंक्शन में। तो सबसे पहले तो हम लोग कंडीशन में लगा देते हैं, जो कि बेसिक कंडीशन आती रहती है, उसको लगाएंगे। देन अपन फंक्शन कॉल करेंगे, जैसे यहाँ पे कॉल किया था। तो चलिए तो करते हैं, पहले सबसे मैं तो कॉल ही कर लेता हूँ, फ्री नोड, उसको नाम नोड दे देते हैं, ट्री नोड इक्वल टू नोड, ट्री नोड नोड इक्वल टू इन ऑर्डर, स्पेलिंग मिस्टेक है, इन ऑर्डर, और ठीक है स्पेलिंग सही है, इन ऑर्डर भैया क्या हमारा पास होने वाला, रूट और के, रूट और के। ठीक है, अब मैंने, ये हमारी लाइन हो गई। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन हमारा यहाँ देखते हैं क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में तो ये हमारा दिया गया है नल नल नल। ठीक है, तो फिर कंडीशन बता देंगे कि अगर हमारा नोड इक्वल टू नल है, मतलब कि हमारा नोड जो ये नोड है, ये नोड हमारा नल है, जैसे ये नोड यहाँ पे नल है, तो ये सिंपल से रिटर्न माइनस वन को, तो इसका क्या बढ़ना ही नहीं है, तो कर देते सिंपल सा कि भाई साहब इफ नोड, नोड हो गया वैसे ये तो, इफ नोड इक्वल टू नल अगर हमारा दे रहा है, नोड इक्वल टू नल, ठीक है, क्या हो गया, ठीक है,
इफ नोड इक्वल टू नल, मतलब कि हमारा नोड है ही नहीं, तो ये सिंपल से रिटर्न कर दो -1, मतलब कुछ नहीं, खत्म। यहाँ से कोई अपने कोड को एग्जीक्यूट करा लेंगे, रिटर्न -1। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाहर अगर हमारा रिटर्न नल नहीं है, तो भैया जो हमारा रूट है उसको आउटपुट करा के प्रिंट करा दो, सिंपल सी बात है। कर देते इसको रिटर्न, स्पेलिंग पक्का गलती होगी भाई साहब, तो रिटर्न इसके बाहर कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन में कोड हमारा थोड़ा अच्छा दिखेगा, रिटर्न नोड डॉट वैल, नोड डॉट वैल कि भैया हमारा नोड की जो वैल्यू है इसके बाद, इस फंक्शन में कॉल करने के बाद उसको सिंपल से प्रिंट करा दो। फ्रेंड्स ये हमारा कोड हो चुका है सिंपल से पूरा। चलिए इसको हम इसको रन करा लेते हैं, देखते हैं कि हमारा कुछ सही रहता है कि नहीं। तो ठीक है, हमने पहले एक पोजीशन इनिशियलाइज कर दिया था, इसके बाद अपने हमने किया पोजीशन स्मॉलेस्ट, ये तो हमारा मेन फंक्शन था। ये हमारा ट्री नोड बना दिया, हमने कॉल किया था। ये हमारी कंडीशन थी कि भाई अगर हमारा नोड इक्वल टू नल हो गया तो, एंड ये हमारा रिटर्न नोड डॉट वेल कर देंगे कि अगर भैया हमारे जो, अगर ये चीज़ नहीं रीच करता है, नोड नॉट इक्वल टू नल नहीं है, तो भैया हमारी जो वैल्यू उसको कर दो। ठीक है, कहाँ एरर है भाई साहब? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारा एरर है कि इफ पोजीशन इक्वल टू के जो हमारा है, यहाँ पे देखिए ये जो ब्रैकेट एक है वो हमारा एक्स्ट्रा लग चुका है, इसको अगर हम लोग हटा देते हैं, एंड अगर यहाँ पे अगर इसको हम लोग फिर से रन करें, तो ये हमारा सही हो जाएगा। एंड इस बार पूरा हो जाएगा रन, क्योंकि इसमें देखिए हम लोग बीच में ब्रैकेट यहाँ पे गलती से लग गया था। ठीक है, उसको मैंने हटा दिया, अब ये हमारा रन कर जाएगा। तो मैं आपको यही बता रहा था कि यहाँ पे इफ नॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल अगर हमारा होगा, तो हमारा रिटर्न लेफ्ट कर देगा, नहीं तो बस सिंपल पोजीशन प्लस प्लस कर देगा। पोजीशन प्लस प्लस होने के बाद हमारा पोजीशन के नहीं हुआ तो रिटर्न रूट कर देगा। यहाँ हम देखिए हमारा टेस्ट केसेस भी सारे पास हो चुके हैं, एंड इसको हम लोग सबमिट अगर करें तो सबमिट भी हो ही जाएगा, क्योंकि हमारा बिल्कुल कोड सही है, कोई दिक्कत नहीं है कोड में। एंड देखिए इसमें अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन होने वाली है। कैसे? देखिए ये हमारा एक हमने केवल अपना ट्री ऑर्डर एक ऑर्डर कॉल किया है, तो इससे हमारा केवल बिग ओ ऑफ एन होने वाला है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर देखिए रन टाइम आपको 0 मिली सेकंड लगा है। एंड देखिए फ्रेंड्स ये हमारा कोड रन हो चुका है। अगर फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। एंड अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।